कर्म का ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर मैं सब घूमा करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरी गरीबी दूर करने का आप कोई छोटा सा उपाय जानते हो तो कृपया करके बताएं, जिससे इस मांगने से मुक्ति मिले और गरीबी दूर हो। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे कि हे विप्र देवता, आप सत्यनारायण स्वामी का पूजन कीजिए, क्योंकि वही वांछित फल को देने वाले हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मान करके इस पूजन को अवश्य ही करें। अंत में पूजन का विधि और विधान बता करके भगवान वहीं के अंतर्ध्यान हो गए। तब वो ब्राह्मण अपने मन में विचार करने लगा, सोचने लगा, उस बूढ़े ब्राह्मण ने मुझको बहुत सी विधि बतलाई है, वो मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी परिवार का पेट नहीं भरता, तो मैं भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा कैसे कर सकूंगा। इस चिंता में राजभर ब्राह्मण को निद्रा न आई। तब प्रातः काल उठ करके उसने अपने मन में संकल्प लिया, यार के दिन भिक्षा मांगने पर मुझको जितना धन प्राप्त होगा, मैं उसकी धन से भगवान सत्यनारायण स्वामी की उत्तम पूजा को करूंगा। आज आपने मन में संकल्प लेकर के नगर को गया, तो दिन भगवान को इस पर ऐसी कृपा हुई कि उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ, क्योंकि कहा भी गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी ब्राह्मण पर कृपा की, तो ब्राह्मण ने उनकी धन से बांधवों को बुला करके भक्ति और श्रद्धा के सहित भगवान सत्यनारायण स्वामी का विधिपूर्वक पूजन किया। अपने पूजन के प्रभाव से वो ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और सर्व संपत्तिवान होकर के सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। तब से वो ब्राह्मण बराबर हर महीने ये भगवान सत्यनारायण स्वामी की उत्तम पूजा को करने लगा। ये समय यही ब्राह्मण बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा के लिए उपस्थित होता है। उसी समय लकड़ी बेचने वाला उन्हें बराबर था। वो प्यास के मारे लकड़ी का बोझा बाहर रख करके उस ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया और ब्राह्मण को व्रत करके देख करके हाथ जोड़ करके नम्र भाव होकर के कहने लगा कि हे महाराजा, भक्ति पूर्वक अंतःकरण से प्रेम पूर्वक इसका पूजन कर रहे हैं, तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। ये प्रभु इस प्रकार के दीनदयाल हैं, वांछित फल को प्रदान करते हैं कि जब तुम मेरा धूमधाम देख रहे हो, माल खजाना देख रहे हो, ये सब भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा का प्रसाद है। ब्राह्मण के मुखारविंद के पूजन का महत्व सुन करके वो लकड़ी बेचने वाला बहुत प्रसन्न हुआ। फिर भगवान के प्रसाद को खा करके जल पी करके लकड़ी बेचने के लिए नगर को प्रस्थान किया। यदि लकड़हारा कुछ मार्ग ही चला था तो अपने मन में विचार करने लगा, सोचने लगा कि न हो तो आज के दिन लकड़ी बेचने पर मुझको जितना धन प्राप्त होगा, मैं उसी धन से ये भगवान सत्यनारायण स्वामी की उत्तम पूजा को करूंगा। ऐसा अपने मन में विचार करके लकड़ी का बोझा अपने सिर पर रख करके दय योग से भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा से उस दिन वो लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पर अमीर लोग रहा करते थे। वहाँ गया, उस दिन उसने अपने लकड़ी से दफ्तर को ढूंढने नाम में देखा। जब उसको ढूंढने नाम के पैसे मिले तो मन में प्रसन्न होकर के उत्तम पक्की केले की फली, चक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा मोल लिया और इन सब चीजों को चबाया इकट्ठा करके अपने घर पे जा करके ब्राह्मण और बंधुओं को बुला करके भक्ति और श्रद्धा के सहित भगवान सत्यनारायण स्वामी का विधिपूर्वक पूजन किया। अपने पूजन के प्रभाव से वो जो लकड़हारा था उसने धन और संतान को प्राप्त किया और जब तक इस संसार सागर में रहा अनेक प्रकार के नाना प्रकार के सुखों का भोग किया और अंत समय में सत्यलोक वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इस कृष्ण पुराण रेवा खंड श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय। वृंदावन बिहारी